अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने आपको पार्ट 7 में बताई हूँ कि जालिम बेटे ने अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर आया और मुड़कर कभी माँ के तरफ तवज्जो नहीं दिया, कभी माँ को देखने के लिए कभी नहीं गया। 12 से 13 साल हो गए। अपने बीवी बच्चों को लेकर भार्गव शिफ्ट हो गया सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में वहाँ पर उम्रा हज करने लगा। अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल रहने लगा। उम्रा हज करते वक्त बेटे को एक दिन ख्वाब में ये सुनाई दिया, किसी बुजुर्ग ने आके बताए कि तेरा ना उम्रा हो रहा है ना तेरा हज हो रहा है कबूल। अल्लाह ने तेरा उम्रा हज कुछ भी कबूल नहीं किया है। तो बेटा सुबह उठते ही साथ अपनी बीवी को बताता कि मेरे को इस तरह से ख्वाब आता है और इस तरह से काफ़ी दिनों से मुझे ख्वाब आ रहा है। तो बीवी ने भी तवज्जो नहीं दी और शौहर को सही रास्ता नहीं बताई कि तुम्हें इस तरह का ख्वाब क्यों आ रहा है। एक दिन मौलाना के पास गया बेटा, जा करके कहने लगा कि मुझे इस तरह का ख्वाब आता है हजरत। मौलाना ने बोले कि तुम पहले ये बताओ कि इसके पहले कहाँ रहते थे, इंडिया में रहते थे? तो बोले जी हाँ, मैं इंडिया से यहाँ पर 11-12 साल से शिफ्ट हुआ हूँ। इंडिया कितने बार गए? तो बोले मैं इंडिया एक बार भी नहीं गया हूँ। हजरत ने बोले आपके परिवार में कौन कौन है? तो बोले मेरे माँ बाप है, जिसमें मेरी अम्मी को मैंने ओल्ड हाउस छोड़कर आया हूँ। तो मौलाना हजरत ने बेटे को बताया कि इसीलिए तुम्हें ख्वाब आ रहा है कि तुम 11-12 साल में एक बार भी अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दिए, इंडिया नहीं गए, इसलिए अल्लाह तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं करता है। क्या तुमने आज तक अपने माँ बाप को अपनी कमाई में से कुछ पैसा खर्चे के लिए भेजा? तो बेटे ने कहा नहीं, मैंने वो भी नहीं भेजा हूँ। थोड़े दिन तक भेजता था, बाद में मैंने वो भी बंद कर दिया। तो हजरत मौलाना ने बोले आप इसी वक्त इंडिया जाओ और जा करके अपनी अम्मी अब्बू को ढूंढो और ढूंढ करके उनसे माफ़ी तलब करो, उन्हें राज़ी करो और इंडिया छोड़कर फिर यहाँ सऊदी आकर तुम हज करोगे तो तुम्हारा हज उम्रा कबूल होगा, क्योंकि माँ बाप राज़ी होंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। फिर अल्लाह तुम्हारा सब दुआ भी कबूल करेगा और नमाज भी कबूल करेगा। तो बेटे ने कहा क्या मेरी नमाज भी कबूल नहीं हो रही है? तो मौलाना हजरत ने बोले कि जब तुम्हारा हज उम्रा नसीब कबूल नहीं हो रहा है तो नमाज और दुआ कैसे कबूल होगी? फौरन तत्काल में अपने अम्मी अब्बू के पास जाओ, उन्हें राज़ी करो। तो बेटा आता है इंडिया, आ करके देखता है पूरा मोहल्ला चेंज है और अपने अम्मी के पास जाता है, अब्बू के पास जाता है तो अम्मी अब्बू अनाथ आश्रम में नहीं मिलते। वो वापस ढूंढ ढांड के आता है अपने घर मोहल्ले में, देखता है तो एक मोहल्ले का लड़का उसे मिलता है। तो ये वो लड़के से पूछने लगता है यहाँ पे एक इस तरह के बुजुर्ग रहते थे? तो वो लड़का कहने लगता हाँ, इस तरह के बुजुर्ग रहते तो है, पर उनके बेटे ने उनकी बहुत दुर्दशा दुर्गत करके रखा है। वो कैसे? तो बोले वो ऐसे कि बेटा सऊदी गया और जा करके आज तक कभी माँ बाप की तरफ पलट के नहीं देखा, ना उन्हें खर्चे के लिए ना दवा के लिए, उनके खर्चे के लिए भी कोई पैसा कभी नहीं भेजा, ना कभी एक तार, ना कभी एक खत, ना कभी आना जाना। ऐसे बेटे पे लानत है, पता नहीं कौन सा बेटा था उनका। मगर आप क्यों पूछ रहे हो उनका हाल चाल, आप कौन हो उनके? तो बेटा शर्मिंदगी से उस बच्चे से कहने लगा कि मैं बस ऐसा ही पूछ रहा हूँ, उनका एक रिश्तेदार हूँ। बोले आज तक उनका कोई रिश्तेदार आया नहीं उनके पास, आज कौन रिश्तेदार आ गया? बेटा ये बात सुनकर आगे बढ़ा और अपने घर की तरफ पहुंचा। जब घर में जाके देखता है तो अम्मी उसकी खटिया पर लेटी हुई है, बहुत बुजुर्ग बीमार हालत में, और लेट कर कह रही है कि या अल्लाह मुझे मेरे शौहर की तरह अपने पास बुला ले, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरे शौहर के सहारे थी मैं, अब वो भी नहीं है, मुझे मेरे शौहर के पास भेज दे। बेटा दबे पाँव आता है माँ के करीब और देखता है कि माँ क्या बड़बड़ा रही है। माँ लेटकर यही बड़बड़ा रही थी। तो बेटा सुनता है, सुनने के बाद फट से सरप्राइज देने लगता है माँ को कि अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ। इसके आगे की वीडियो आपको स्टोरी में कल बताऊंगी। मैं जितना भी कुछ बता रही हूँ एक नसीहत लेने के लिए बच्चों को सुनाना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, आँख खोल लो।
माफ़ी कर लो, अपने माँ बाप को राज़ी करो तो अल्लाह आप लोगों से राज़ी होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके आगे का मैं आपको कल बताती हूँ इंशाल्लाह पार्ट नंबर 9 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या पता आपके शेयर करने से हमारे तमाम बच्चे सुधर जाए, सुनकर अपने माँ बाप को राज़ी करें तो उसका सवाब आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप सुनकर सवाब कमा रहे हो। और हमारे तमाम बच्चे इस पर अमल करेंगे तो भी आपको सवाब मिलने वाला है। अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को नेक सालिहा बना, अपने माँ बाप को राज़ी रखने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।